मंजीत, मैं आपसे यही पूछ रही थी कि किस तरीके की तैयारियां वहां पर आप देख पा रहे हैं, कैसी तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि अब से ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह लगभग 10 बजे प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, उनका संबोधन होगा और इतिहास रचेगा ये देश। नेहा, तैयारी पूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे जो मंच है, यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम होना है। केरल के मुख्यमंत्री और तमाम जो दूसरे लोग हैं, रक्षा राज्य मंत्री के अलावा केरल के गवर्नर, सभी आम और खास लोग पहुंच चुके हैं। इसके अलावा नौसेना के तमाम जो पूर्व प्रमुख हैं वो हैं। उसके अलावा जिन लोगों ने विक्रांत को कमांड किया, उन अधिकारियों को खास तौर से बुलाया गया है। और करीब 2 घंटे का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देंगे। लंबे इंतजार के बाद मुझे साल 2009 का वो दिन याद है जब मैं खुद इसकी कीलिंग सेरेमनी में आया था और एक एंट्री रक्षा मंत्री थे, उन्होंने इसकी कीलिंग सेरेमनी की थी और लगभग 13 साल का वक्त लगा नेहा। और मुझे भी खुद ये लगता था कि शायद हम ये इसकी कमीशनिंग को देख पाएंगे, लेकिन आज वो मौका है कि देश के सबसे बड़े पहले स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग में मैं मौजूद हूं। और थोड़ी देर वो कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री बहुत विस्तृत तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे पहले यहाँ पर पहुंचने के उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद जो कमीशनिंग का प्रोटोकॉल होता है उसके तहत कमीशनिंग का कार्यक्रम होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फर्स्ट हैंड आईएनएस विक्रांत के अलग अलग डेक पर जाकर जायजा लेंगे, चाहे उसके अंदर हॉस्पिटल हो, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हो, जो 5वीं मंजिल में डेक है वहां पर देखेंगे। आज वहां पर खासतौर से MiG-29 लड़ाकू विमानों को पूरे हथियारों के साथ तैनात किया गया है। उसके अलावा प्रधानमंत्री का खास अंदाज होता है कि वो उन लोगों से जरूर मिलते हैं जिन्होंने इसके निर्माण में भूमिका निभाई। खासतौर से एक सत्र रखा गया है जिन कर्मचारी मजदूरों ने पिछले 13 साल मेहनत से आज देश के लिए एक बड़ा दिन देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन। मंजीत रहिए हमारे साथ, अगले 2 घंटों तक हम लगातार इस घटनाक्रम पर नजर रखेंगे। एडमिरल सुनील आनंद भी हमारे साथ है। एडमिरल आनंद, एक सेलर के तौर पर, एक नौसैनिक के तौर पर, उस देश में जिसका एक लंबा इतिहास रहा है सी फेयरिंग नेशन का, भारत के शक्ति प्रदर्शन में आईएनएस विक्रांत की क्या भूमिका आपकी दृष्टि में? ये जैसे आपने कहा था गौरव जी, ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, बहुत ही बड़ा गौरव का अचीवमेंट है। इट्स अ बिग अचीवमेंट कि हमने भारत ने वो क्षमता है कि वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन कर सकता है, प्लान कर सकता है और इंडिजिनियसली स्वदेशी उसको बना सकता है। उसने बना के दुनिया के सामने दिखा दिया। अब इससे हम उन 6-5 नेशंस के साथ जुड़ गए हैं जिनमें ये काबिलियत है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की हमें इतनी ज्यादा जरूरत थी और आप आगे से ये एक गेम चेंजर होगा हमारे भारतीय नौसेना के लिए, हमारे देश के लिए। एंड इससे बड़ा मौका कभी आ ही नहीं सकता कि हमने इंडिजनाइजेशन के लिहाज से इसके अंदर सबसे बड़ी जो अचीवमेंट एक खास थी कि इसका जो स्टील है, मेटलर्जी है, वो भी हमारे भारत की बनी हुई है। स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, DRDO, CSL और भारतीय नेवी का ये एक ऐसा यूनियन है जिसने इस मार्वल, इस खूबसूरत जहाज का अंजाम दिया है। आगे से ये तो अभी हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमारे में अभी काबिलियत आ गई है। आने वाले समय में हमारे देश ने ये बता दिया है कि हम स्वावलंबन हैं, हम बिल्कुल आत्मनिर्भर हैं और हमें 70-75% की अगर हमने अचीवमेंट किया इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में, आगे के दिनों में हम और कितना ज्यादा अचीव कर सकते हैं ये हमने दुनिया को प्रूव कर दिया है। लेकिन जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आईएनएस एक तैरते हुए शहर की तरह है। 1700 नौसैनिकों के लिए इसमें एक अत्याधुनिक अस्पताल बनाया गया है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आईएनएस विक्रांत अपने आप में एक चलता फिरता शहर है और क्योंकि इसमें एक वक्त में 1700 से ज्यादा नौसैनिक अधिकारी मौजूद होंगे, ऐसे में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान इसके अंदर 16 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया गया है। उसके साथ ही 2 ऑपरेशन थिएटर हैं, आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और तमाम मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए
जो सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए, आधुनिक टेलीमेडिसिन से लेकर और आधुनिक ऑपरेशन थिएटर से लेकर स्कैनिंग की सुविधाएं। हमारे साथ सर्जन कमांडर योगेश सर हैं। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की अगर मेडिकल इमरजेंसी होती है तो तमाम तरह की जो आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक 16 बेड का अपने आप में परिपूर्ण ऐसा एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें 16 अलग अलग वार्डों में विभाजित बेड्स है, फिर 2 ऑपरेशन स्टेट ऑफ द आर्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स है, रेडियोलॉजी विभाग है जिसमें सीटी स्कैन मशीन है जो भारत में पहली बार किसी भी जहाज में सीटी स्कैन मशीन इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा एक्सरे मशीन है, यूएजी मशीन्स है, फुल फ्लेज लेबोरेटरी है, फिजियोथेरेपी है। हमारे यहाँ पे 2 चेयर का डेंटल सेंटर है जो कि अपनी नौसिनोकी की दांतों की निगरानी के लिए मौजूद रहेगा। इसके अलावा ये सब मैन करने के लिए हमारे यहाँ 5 मेडिकल ऑफिसर्स रहेंगे जिसमें सर्जन, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, एरोस्पेस मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डेंटल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर इसके और उनकी सहायता के लिए 15 अलग अलग विभागों में ट्रेंड नौसैनिक की मौजूद रहेंगे। क्योंकि लंबी सेलिंग के दौरान नौसैनिकों को, अधिकारियों को जो दिक्कतें होती हैं उसका भी यहाँ ध्यान रखा गया और अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो एक वक्त में कितने पेशेंट यहाँ पर भर्ती किए जा सकते हैं? एट एनी टाइम मतलब एक वक्त पे हम 16 पेशेंट एडमिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एक्सपेंशन की भी फैसिलिटीज है। जिस तरीके से अगर 16 से ज़्यादा पेशेंट आने की संभावना होती है तो इमीडिएटली हम हमारा फैसिलिटीज एक्सपांड कर सकते हैं। धन्यवाद। तो इस तरह से आईएनएस विक्रांत में एक आधुनिक हॉस्पिटल भी बनाया गया है जिसके जरिए समुद्र के सेलिंग के दौरान जब आप लंबी यात्रा पर हों उस दौरान अगर कोई दुर्घटना होती है कोई उसको निपटने के लिए युद्ध स्तर पर निपटा जाए। कैमरामैन सत्य के साथ मैं जितने की आईएनएस विक्रांत, कोच्चि, आज तक।